नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो आगे ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक मैंने बोर्ड पे लिख दिया है कि अगर आप SIP इस रूल के हिसाब से करेंगे, दैट इज़ 70, 20 एंड 10 रूल, तो इस हिसाब से अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली ये फॉर्मूला या ये रूल आपके लिए करोड़पति फॉर्मूला बन सकता है। चलिए चलते हैं, जानते हैं कि कैसे अगर हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा लगाते हैं थ्रू SIP और ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं तो कैसे ये हमें सेफ्टी के साथ एक बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकता है, जिसकी हेल्प से हम करोड़पति बहुत जल्दी बन सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। अब एक नॉर्मल पर्सन कौन से म्यूचुअल फंड जनरली चूज़ करता है? सबसे पहले वो लार्ज कैप ज़रूर रखेगा। लार्ज कैप क्यों रखने चाहिए? इसलिए रखने चाहिए क्योंकि ये हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। इनमें ग्रोथ तो होती है मगर बहुत कम रिस्क होता है, इसीलिए लार्ज कैप को रखना बहुत 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 ज़रूरी है अपने पोर्टफोलियो के अंदर। और कौन सा म्यूचुअल फंड वो रखता है? मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड। अब मिड कैप टाइप का म्यूचुअल फंड रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इनमें ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। मिड कैप कंपनीज ही तो वो कंपनीज होती हैं जो आगे चल के किसी ना किसी दिन लार्ज कैप बनेंगी। इसका मतलब इनमें बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट को आउट परफॉर्म करने की, निफ्टी को आउट परफॉर्म करने की और बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको देने की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इन्वेस्टर स्मॉल कैप भी रखता है और उसमें स्मॉल निवेश करके चलता है। स्मॉल कैप क्यों लेता है? स्मॉल कैप में तो बहुत रिस्क है। स्मॉल कैप आपको बहुत रिस्की हो सकते हैं, आपके लिए पैसा डूब सकता है, ज़ीरो हो सकता है। मगर अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक उठाएं तो, क्योंकि आपको नहीं पता वो अच्छा स्टॉक है या बुरा, उसकी पूरी फंडामेंटल्स होते हैं, उसका PE कैसा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, उसका फ्यूचर क्या है, हमको नहीं पता होता। एज अ रिटेल इन्वेस्टर एक स्मॉल कैप कंपनी को हम इंडिविजुअली नहीं बता सकते कि अच्छा होगा कि नहीं अच्छा होगा, मगर म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, स्मॉल कैप का एक बास्केट अप्रोच लेके चलते हैं। बहुत सारी कंपनीज छोटे छोटे परसेंटेज के साथ ले लेते हैं। अगर कोई कंपनी ख़राब भी हो जाती है तो उसको निकाल देते हैं, एक नई कंपनी बहुत इजीली ले आते हैं, रोटेट करते हैं, है ना। सो जो फंड मैनेजर होता है उसके लिए स्मॉल कैप को संभालना बहुत आसान होता है, क्योंकि नंबर 1 उनके पास बहुत पैसा होता है इन्वेस्टर्स का, नंबर 2 एक बास्केट अप्रोच लेके चल रहे होते हैं, बहुत सारे स्मॉल कैप लेते हैं, एंड नंबर 3 अगर कोई कंपनी ख़राब भी हो गई तो उसको निकाल देते हैं, जो कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लिए ट्रैक करना ही बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से अगर ट्रैक करोगे तो स्मॉल कैप अगर एक आपने लिया हो या 2 लिए हो, अगर वो कंपनीज ख़राब हो गई तो जो इंटरेस्ट है एज ए न्यू इन्वेस्टर वो आपका मार्केट से उठ सकता है, ख़त्म हो सकता है। सो स्मॉल कैप के लिए हम यूजुअली क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड ही लेने की कोशिश करते हैं। अगेन ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल, आपको अच्छी ग्रोथ इसके अंदर देखने मिल सकती है। सो ये ही जनरली 3 वेरी कॉमन म्यूचुअल फंड जो हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर जो है वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर लेता है। लार्ज कैप सेफ्टी के लिए, मिड कैप तेज़ी के लिए और डिसेंट मीडियम टाइप का रिस्क, एंड स्मॉल कैप में बहुत रिस्क मगर ग्रोथ भी बहुत शानदार। ओके, पिछले 3 साल की अगर बात की जाए तो रिटर्न्स जो हैं वो लार्ज कैप ने कितने कमा के दिए हैं? 22 से लेके 24% के रिटर्न्स जो है वो किसी भी लार्ज कैप ने आपको दिए होंगे। 22 बीइंग द लोअर लिमिट, 24 बीइंग द हायर लिमिट, मतलब किसी ने आउट परफॉर्म भी किया होगा, किसी ने थोड़ा कम भी दिया होगा। सो ऑन एन एवरेज आपको लार्ज कैप ने इतना 3 सालों में दिया है। मिड कैप ने कितना दिया है 3 सालों में? 30 से लेके 35% तक दिया है। और स्मॉल कैप ने पिछले 3 सालों में कितना दिया है? अगर हम इंडस्ट्री एवरेज की बात करें तो स्मॉल कैप ने 33% से लेके 38% तक की रिटर्न्स पिछले 3 सालों में इन्वेस्टर्स को कमा के दी है। अब लार्ज, मिड एंड स्मॉल की बात होगी, क्यों अच्छे हैं, क्यों बुरे हैं, क्यों इन्वेस्टर इसको लेके चलता है, एंड इसकी जो रिटर्न्स हैं वो कैसे रहने वाली है। सो रिटर्न्स की भी हमने बात कर ली पिछले 3 सालों में। अब 70, 20, 10 रूल कहाँ अप्लाई होता है? लार्ज कैप में आप 70 लगा के चल सकते हैं, मिड कैप को आप 20 दे सकते हैं, एंड स्मॉल को आप कितना दे सकते हैं? 10।
70 लार्ज कैप को क्यों देना है? इसीलिए देना है क्योंकि ये सेफ़ हैं। मिड में 20 क्यों देना है? क्योंकि ये इससे ज़्यादा रिस्की हैं। एंड स्मॉल को सबसे कम क्यों देना है? क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा रिस्क आपको देखने मिल रहा है। ओके, अब ये फॉर्मूला जो है आप तब फॉलो करें अगर आप कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर हैं, अगर आपको रिस्क लेने से डर लगता है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने से डर लगता है स्टॉक मार्केट के अंदर थ्रू म्यूचुअल फंड्स, तो आपको डेफिनेटली अपना लार्ज कैप का हिस्सा जो है वो ज़्यादा रखना चाहिए और स्मॉल कैप का बहुत थोड़ा, ताकि उसकी ग्रोथ भी मिल जाए मगर रिस्क जो है आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा ना हो। ये उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर्स हैं। अगर आप अग्रेसिव टाइप के हैं तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इस फॉर्मूला को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ लार्ज कैप फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको तेज़ी चाहिए बहुत जल्दी, तो वो अग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए ये जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं है। मगर आपको सेफ्टी के साथ अगर मार्केट में आगे बढ़ना है, जैसे जैसे आप थोड़े एक्सपीरियंस हो जाएंगे, उसके बाद आपको थोड़ी सी ग्रोथ चाहिए होगी, तब आप अपना पोर्टफोलियो जो है वो थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं। मगर अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए ये फॉर्मूला जो है बहुत सुंदर तरीके से वर्क करेगा। ओके, शुरू करते हैं SIP से कि अगर मैंने इसी मेथड के थ्रू, इसी फॉर्मूला के थ्रू अगर SIP शुरू की तो मेरे कितने पैसे बन सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। सो अगर मैंने 10,000 रुपये की SIP लगाई और सेम 70-20-10 रूल अगर मैंने यूज़ किया कि 7,000 रुपये मैंने दिए लार्ज कैप को, 2,000 रुपये दिए मैंने मिड कैप को और 1,000 रुपये दिए मैंने अगर स्मॉल कैप को, तो मेरे कितने पैसे बनेंगे। 7,000 की अगर मैंने SIP शुरू की लार्ज कैप में, तो मेरे रिटर्न्स आप देख सकते हैं कि मैं आपको बता चुकी 22 से लेकर 24% के रिटर्न्स एवरेज इसमें बनते हैं। तो अगर मेरे 23% के रिटर्न्स बने, टाइम अगर मैंने दिया इसको 10 इयर्स, तो मेरी वैल्यू हो जाएगी 32 लाख रुपीज़ की। ठीक है, इसका मतलब 7,000 रुपये की SIP अगर मैंने लार्ज कैप में लगाई और ये रिटर्न्स अगर मुझे मिले जो कि एवरेज रिटर्न्स हैं, 10 सालों का टाइम दिया, तो मेरा पैसा कितना बन जाएगा 32 लाख रुपीज़। अब अगर मैंने मिड कैप में पैसा लगाया, SIP मैंने कितनी की 2,000 रुपये की, रिटर्न्स मुझे कितने मिले 31% के 3 साल में। आप देख सकते हैं मैंने एवरेज ले लिया है। टाइम मैंने अगर उसको दिया 10 सालों का, तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 लाख रुपए। एंड अगर 1,000 रुपये छोटी सी SIP मैंने अगर शुरू की, 1,000 रुपये की अगर मैंने SIP शुरू की स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में, तो रिटर्न्स मुझे कितने मिलेंगे 35% के भी आपको शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स मिल सकते हैं, 3 सालों में मिल सकते हैं। 10 इयर्स अगर हम उस पैसे को अगर रखें तो मेरा पैसा कितना हो जाएगा, मेरी वैल्यू हो जाएगी 10.7 लाख रुपीज़। सो 32 लाख आपका बन गया लार्ज में, 16 लाख बन गया आपका मिड में एंड 10 लाख बन गया आपका कितना स्मॉल में। सो कितना आपका ऑलमोस्ट बन गया 50 लाख रुपए आपके ऐसे बन गए 10,000 रुपये की SIP करके 10 सालों में। लेकिन ये 70-20 रूल को फॉलो करके हुआ, ये कब एप्लीकेबल होगा अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते। मगर मान लेते हैं कि अब कि 7,000 रुपये मैं लार्ज में नहीं डालना चाहती, मान लेते हैं आप अग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर हैं, आपको लार्ज कैप चाहिए ही नहीं, आप छोटे अमाउंट से शुरू करें मगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल कैप में डालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये 7,000 रुपये भी आप स्मॉल में डाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं हमने 7,000 रुपये स्मॉल में डाले, तो मेरा कितना पैसा बनेगा। SIP अगर मैंने 7,000 रुपये की डाली, मेरे रिटर्न्स वही बन जाएंगे जो मैंने यहाँ लिए हैं 35% के। टाइम हो जाएगा 10 इयर्स एंड मेरी वैल्यू हो जाएगी 75 लाख रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आप क्लोज टू 1 करोड़ बनाएंगे अगर आपने स्मॉल में ज़्यादा पैसा डाला। तो वो तो डेफिनेटली दोस्तों है। अगर आपने 70-20-10 रूल यूज़ किया तो उसमें आपके खाली 50 लाख बन रहे हैं, और अगर आपने ज़्यादा अमाउंट स्मॉल कैप में डाला तो आपका बहुत पैसा बन सकता है, क्लोज टू 1 करोड़ भी आपका ईजिली बन सकता है। मगर वही बात है
इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। कुछ लोग ज़्यादा पैसे के साथ आते हैं मार्केट में, उसको खोना नहीं चाहते, तो उनके लिए वो मेथड सही है। अगर आप छोटे पैसे के साथ आए हैं ज़्यादा टाइम के साथ, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल कैप्स में ज़्यादा वेटेज देना अच्छा रहेगा, मगर वहाँ वॉलेटिलिटी बहुत होती है, रिस्क बहुत होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। नो रिकमेंडेशन, ओनली एन ऑब्जर्वेशन, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन कि आप किस तरीके से एक आइडियल पोर्टफोलियो बना सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला किसके लिए सही रहता है, एंड उस हिसाब से आप कैसे करोड़पति जल्द से जल्द बन सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।